तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्क्वायर्स की परफेक्ट स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। हमने ये भी देखा कि परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से नंबर्स होते हैं, हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं और अभी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी थी उनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कि जिन भी नंबर्स की यूनिट्स डिजिट कौन सी होती है, सबसे फर्स्ट डिजिट, राइट। तो यूनिट्स डिजिट जो होती है ना, वो अगर 2, 3, 7 या फिर 8 हो, नंबर्स को याद कर लीजिए। किसी भी गिवन नंबर की अगर यूनिट्स डिजिट, that is the last digit of the number, is 2, 3, 7 और 8, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, राइट। क्यों नहीं होता है उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब 1, 3, 5, 7, अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 ज़ीरो हो, या किसी के नंबर के लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हो, या किसी नंबर के लास्ट में 5 ज़ीरोज़ हो, या 7 ज़ीरोज़ हो, या 9 ज़ीरोज़ हो, अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं तो वो नंबर भी कभी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, राइट। अब इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ यूज़ करते हैं और ये बताते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को हटा देते हैं क्योंकि इनकी यूनिट्स डिजिट क्या है, 2, ठीक है। 2 है यूनिट्स डिजिट, तो हमने पहले भी कहा था ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट्स डिजिट में 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो हमने दो नंबर्स यहाँ पर ऐसे ही कैंसिल कर दिए, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। बचा क्या, 11, 16 एंड 36। उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, राइट। एक तो ये कि क्योंकि ये छोटे नंबर्स हैं तो आप डायरेक्टली इनका बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। अदरवाइज 11 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये सिर्फ 11 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक प्राइम नंबर भी है तो प्राइम नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, राइट। तो अब हमने करना क्या है, ये 11 भी हटा देना है, बाकी बचा 16 एंड 36। तो आप 16 एंड 36 का आपको वैसे भी मालूम है, अगर आपने टेबल्स याद किए तो 4 4 ज़ा 16 एंड 6 इंटू 6 इज 36। तो ये दो नंबर्स हैं जो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट। और हमने ये भी देखा था कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर होता है जिसका स्क्वायर आपको याद नहीं है तो आप उनका फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको 16 का फैक्टराइजेशन दिखा देती हूँ और मैं बताती हूँ कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये मैंने इसका फैक्टराइजेशन निकाल लिया। स्क्वायर्स का मतलब मैंने क्या बताया था, 2 के पेयर्स में सेम नंबर होना चाहिए, 2 के पेयर्स में। तो देखिए ये 2 का पेयर है, सेम नंबर है, ये भी 2 का पेयर है, सेम नंबर है, कोई पेयर बाकी नहीं बचा है, कोई नंबर कोई फैक्टर बाकी नहीं बचा है। जहाँ पर कोई भी फैक्टर बाकी नहीं बचता है और सबके पेयर्स बन जाते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। तो 16 में आप देख रहे हैं 2 2 के 2 पेयर्स बन गए, कोई और फैक्टर बाकी नहीं बचा, सो दैट्स व्हाई 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं 36 की। सो 18, 9, 3 एंड 3। तो देखिए यहाँ 2 के भी पेयर्स बन रहे हैं एंड 3 के भी पेयर्स बन रहे हैं, कोई और फैक्टर बाकी नहीं बचा, दैट्स व्हाई 36 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। आप चाहें तो इसको यहाँ पर साइड में कर लीजिएगा, फेयर में ही कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि क्यों 16 एंड 36 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट। अगर आप 12 का करना चाहें तो देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर 2 का तो पेयर बन गया लेकिन 3 बाकी है। जहाँ पर पेयर बाकी रहे, कोई भी फैक्टर बाकी रह जाए, वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, राइट।
अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसमें 100,000, 3,30,550 एंड ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, राइट। तो हम अपनी जल्दी से प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जीरोज है, ऑड नंबर। देखिए यहाँ 1 जीरो है, ऑड नंबर। यहाँ 5 जीरोज है, ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। बाकी बचा 100। तो 100 का मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 100 कौन से नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पर आता है? ऑब्वियसली 10 × 10 इज 100। और आप यहाँ पर इस तरीके से 100 के फैक्टर्स भी निकाल कर देख सकते हैं। 2 के भी पेयर्स बन गए, 5 के भी पेयर्स बन गए। दैट्स वाई 100 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है और हमने फाइंड आउट किया है कि कौन सा नंबर इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है। सो रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज while finding out the perfect squares.